नमस्ते, मेरा नाम सलोनी ठौसेन है। मैं अपनी देश की पूर्वी सीमा पर बसे अरुणाचल राज्य से आई हूँ। यहाँ सूर्य सबसे पहले अपनी किरणें बखेरकर जीवन में आशा का संचार करता है। प्रकृति ने यहाँ तेल के भंडार, चाय के बागान एवं वृक्षों की अपार धन दौलत दी है, किंतु अभी भी यहाँ पर शिक्षा ने अपनी आंखें नहीं खोली। चारों तरफ गरीबी का डेरा है। विद्या भारती ने इसके निदान हेतु वहाँ की बालिकाओं का चयन कर शिक्षा भारती की छात्रावासों में भेजा है। मैं भी उन सौभाग्यशाली बालिकाओं में से एक हूँ। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति से मंत्री तक सभी कहते थे कि शिक्षा में सुधार के बिना देश की समस्याओं का हल संभव नहीं है। किंतु जब किसी ने कुछ नहीं किया, तब कुछ शिक्षाविदों ने सन 1951 में शिक्षा की कई पहलुओं का अध्ययन करने के बाद गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, जो अब देश के नगरों, गांवों, पहाड़ों और वनवासी क्षेत्रों में 30,000 विद्यालयों के वट वृक्ष के रूप में चल रहा है। एक बालिका 3 परिवारों को संस्कारित करती है। जबकि एक बालक केवल एक परिवार को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो, तभी देश की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके लिए शिक्षा भारती ने मोदी नगर रोड पर 1 लाख वर्ग गज भूमि लेकर बालिकाओं की शिक्षा के कई प्रकल्प प्रारंभ किए हैं। जिनका भूमि पूजन 20 जुलाई सन 1997 को गुरु पूर्णिमा के दिन राजमाता स्वर्गीय श्रीमती विजया राजे सिंधिया के कर कमलों द्वारा हुआ। शिक्षा भारती ने अपना ध्येय वाक्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय चः एवं अपना प्रतीक चिन्ह महर्षि दधीची की हड्डियों से बना वज्र रखा है, जो हमें हमारे उद्देश्यों की ओर बढ़ना सिखाता है। स्वतंत्र बालिका विद्या मंदिर में जितनी बालिका की उन्नति हो सकती है, इतनी को एजुकेशन वाले विद्यालय में बालिका की उन्नति नहीं हो पाती। इसका विचार करके शिक्षा भारती ने ये निश्चय किया कि हम ऐसा बालिकाओं का विद्यालय खड़ा करें कि जो अपने देश में ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में एक आदर्श स्थापित कर सके और बालिका शिक्षा का मॉडल क्या होता है, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित कर सके। क्या शिक्षा बिना संस्कारों के पूरी हो सकती है? शिक्षा भारती का दृढ़ विश्वास है कि शिशु मां के गर्भकाल से लेकर 5 वर्ष तक की आयु में जीवन के सबसे अधिक संस्कार लेता है। इस विश्वास के आधार पर शिक्षा भारती ने सस्ती और बेहतर वस्तुओं का सदुपयोग कर मानसिक प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए शिशु वाटिका की शुरुआत की। ये हमारी शिशु वाटिका है, हमारे अपने सपनों की दुनिया। यहाँ हमारे भाई बहन बहुत ही स्नेह, प्यार, जोश और रुचि से सीखते हैं जीवन के अनुभव। खेल खेल में ये सीखते हैं अनुशासन में रहना, संख्याओं का ज्ञान और एकता का बल। इस वाटिका में एक टीवी रूम है। अच्छा बच्चों, मैं कौन हूँ? बंदर। कठपुतलियों से कहानी सुनने और उनसे सीखने के आनंद का क्या कहना।
इस वाटिका में एक अति सुंदर चिड़ियाघर है, जहाँ ये अलग अलग चिड़ियाओं और जानवरों को देखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। बेकार और सस्ती वस्तुओं से यह बहुत कुछ बनाते हैं और सीखते हैं। यह वाटिका बड़ी अनोखी है। यहाँ ये सब कुछ बिना बस्ते के सीखते हैं। अपने बगीचे में पेड़ पौधे का भी ध्यान रखते हैं। जब यह वाटिका छोड़ते हैं तो बिजली के बटन और पंखों को बंद करना इनकी आदत का एक हिस्सा है। आइए अब मैं आपको आदर्श विद्यालय की जानकारी देती हूँ, जहाँ नैतिक, आध्यात्मिक, योग, शारीरिक, संगीत, संस्कृत एवं व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर हम अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको विद्यालय की प्रगति के आंकड़ों से अवगत कराती हूँ। जिस प्रकार सूर्य की पहली किरण संसार के सारे अंधेरे को मिटाकर सभी जीवों में ऊर्जा का नया संचार करती है, उसी तरह हमारे लिए यहाँ श्रीमती ब्रह्मदेवी बालिका मंदिर माँ सरस्वती की आभा विद्या रूपी ऊर्जा का संचरण कर प्रफुल्लित करती है और एक नए जोश, नई उमंग के साथ हम विद्यालय खींचे चले आते हैं। देखो मेरी बहनों के चमचमाते चेहरे को, ज्ञान के ललायत चक्षुओं को। ये विद्यालय नहीं, ये मंदिर है हमारा, हमारे कल्याण का, सपनों में नए रंग भरने का, कि हम इतना उड़े कि भारत का नाम समस्त संसार में ऊंचा रहे। पताका फहरे भारत की। सर्वप्रथम हम यहाँ ईश वंदना करते हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर मन प्रफुल्लित हो, उमंग से भर जाता है और माँ के आशीर्वाद के बाद बारी आती है मन की। मन शुद्ध रखने के लिए मन मस्तिष्क में शक्ति प्रदान हो, एकाग्रता बढ़े, इस विचार से हम यहाँ योग करते हैं। योग केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। यही हमारी और हमारे देश की पहचान है। हमारे विद्या रूपी मंदिर में बिल्कुल आधुनिक शिक्षा विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ई लर्निंग। ये है हमारी कंप्यूटर प्रयोगशाला, जिसमें हम कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट आदि सभी का प्रयोग करते हैं। हम अपनी भारतीय परंपराओं, मान्यताओं को कभी भुलाते नहीं और ना ही कोई समझौता करते हैं। यह हमारी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है, जहां हम अपने प्रयोगात्मक कार्यों को करते हैं। देखिए, मैं इस लेंस की फोकल लेंथ निकाल रही हूँ। मेरी एक अन्य दोस्त भी भौतिक प्रयोग कर रही है। ये है हमारी बायोलैब। यहाँ हम जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रयोग करते हैं।
जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम यहाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये है हमारी केमिस्ट्री लैब। देखिए, मेघा केमिस्ट्री लैब में मिश्रणों का अध्ययन कर रही है। सबसे बड़ी योजना जो हमारी इस समय विकसित हो रही है, कुछ बन चुकी है, कुछ बनने जा रही है, एक भारतीय औषध भंडार से युक्त वृक्षों का लगाना और उसी के साथ साथ भारतीय देशी नस्ल की गायों के युक्त एक अच्छी भव्य गौशाला का निर्माण करना। ये दोनों भारतीय औषध विज्ञान और भारतीय नस्ल की गौशाला, जिसमें पंचगव्य को प्राथमिकता दी जाएगी, जैविक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी, केंचुआ खाद को प्राथमिकता दी जाएगी, ये प्योरली बालिकाओं के प्रशिक्षण के लिए है। अब समय है हमारे भोजन का, और वो भी भोजन मंत्र के साथ। ये है हमारा संगीत कक्ष। यहाँ हम 6 साल के संगीत प्रभाकर का कोर्स कर सकते हैं। यह विभाग हमें गायन, वादन और नृत्य भी सिखाता है। मैं यहाँ पे 2003 में आई हूँ। मुझे तो न जाने कौन हापुड़ रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया। भटकते हुए देखकर पुलिस वालों ने मुझे शिक्षा भारती छात्रावास में डाल दिया। इससे मैं बहुत खुश हूँ। खेल कूद में तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। चाहे खेल हो या हो 26 जनवरी का रूट मार्च। या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, हम रहते हैं सबसे आगे। बाधाएं कब रोक सकती हैं आगे बढ़ने वाले को? इसके अतिरिक्त एक विशाल ऑडिटोरियम बनेगा, जिसमें 2200 छात्रों को बैठने की योजना होगी। ये विशाल ऑडिटोरियम हमारा मल्टीपर्पज़ ऑडिटोरियम होगा। हमारा विद्यालय हमारा दूसरा घर है। यहाँ हम सीखते हैं जीवन को जीने की कला, जिससे हम बन सके एक योग्य नागरिक, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन और भविष्य में अच्छी पत्नी और माँ। शिक्षा के साथ संस्कारों को थामे रखना ही हमारा एकमात्र संकल्प है। और अब वंदे मातरम के बाद समय हो गया है घर जाने का, ताकि हम कर सकें अगले दिन की शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वप्न को पूरा करने के लिए आवश्यक है शिक्षा के आधुनिक और पुरातन शैक्षणिक पद्धति से परिचित अध्यापकों की। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर शिक्षा भारती ने एक आदर्श महापुरुष के नाम पर बीएड कॉलेज की स्थापना की है। विद्यालय का विश्वास है कि एक अध्यापक के जीवन में पैसा कमाना साधन तो है, पर साध्य नहीं है। जीवन उनका सफल है जो दूसरे की पीड़ा को कम करने में आनंदित होते हैं, और यही मूल मंत्र है इस अनोखे बीएड विद्यालय का।
यहाँ 200 से अधिक छात्र छात्राएं हैं। ये बीएड विद्यालय आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के साथ साथ बेहतरीन प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों से सुसज्जित है। इस बीएड विद्यालय के विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत ऐसे नागरिकों का निर्माण करेंगे जिनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नैतिक, आध्यात्मिक, योग, शारीरिक आदि शिक्षाओं को जीवन में ढालकर देश के भविष्य को उज्जवल करने में अपना योगदान दें। सावधान! देखिए इस वनवासी छात्रावास में मेरा नया घर। देखिए मैं अपनी 42 सहेलियों के साथ अपने पूर्व उत्तर क्षेत्र को छोड़कर शिक्षा भारती के छात्रावास में शिक्षा ग्रहण करने आई हूँ। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, जहाँ मेरे लिए शिक्षा प्राप्त करना असंभव था। मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आकर मैंने अपने देश के स्वरूप को समझा और प्रत्यक्ष दर्शन किए। यहाँ मुझे सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ भोजन, कपड़ा, किताब और पढ़ने की सुविधाएं भी निःशुल्क प्राप्त हैं। यद्यपि शिक्षा भारती मेरे ऊपर 30,000 वार्षिक व्यय करती है, किंतु उन्होंने मुझे गोद लेने का खर्च मात्र 15,000 रखा। हर्ष का विषय है कि अब तक हमारी 26 बहनों को गोद लिया जा चुका है। यहाँ मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई बुनाई आदि अन्य व्यावसायिक क्रियाएं सीख रही हूँ। इसके अतिरिक्त मेरी दिनचर्या प्रातःकाल 5 बजे से रात के 10 बजे तक अत्यंत व्यस्त रहती है। हम लोग 1 घंटा बैठकर अपने प्रदेश की पूजा पद्धति के आधार पर पूजा आदि भी करते हैं। जहां मुझे बीच में शारीरिक शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता है। यहाँ संस्कारों को ग्रहण करने के पश्चात मैं यह संकल्प लेती हूँ कि यहाँ मैं शिक्षा ग्रहण करके मैं अपने प्रदेश में अपनी अन्य बहनों को भी शिक्षित करके उन्हें रोजगार परक और स्वावलंबी बनाऊंगी। मेरी यह भी हार्दिक इच्छा है कि मेरे प्रदेश की अन्य बहनें भी इस छात्रावास में आकर शिक्षा ग्रहण करें। हमारा उद्देश्य है भारत की प्रत्येक बालिका को शिक्षित करने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना है, जिससे वो हमारे देश की सर्वोत्तम नागरिक बन सकें।